प्रणाम। आचार्य भगवान समतभद्र द्वारा रचित ये रत्नकरण श्रावकाचार नामक यहाँ पर ग्रंथ विराजमान है। और उस रत्नकरण श्रावकाचार में यहाँ पर आचार्य देव ने धर्म का स्वरूप यहाँ पर बताया और उसके अंदर ये बात बताई कि धर्म किसको कहते हैं। तो सादी सरल भाषा में बात करें कि यहाँ पर जीव को अनंत दुख से छुड़ाकर यहाँ सुख की प्राप्ति करावे उसको धर्म कहते हैं, सीधी सिंपल भाषा में। और यहाँ पर कहते हैं कि ये अनंत दुख से छुड़ाने वाला कौन है। तो क्योंकि जगत में और कोई नहीं है, लेकिन इस जीव जो ये आत्मा है, तो क्योंकि आत्मा को आत्मा का श्रद्धान हो यानी सम्यक दर्शन हो, आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का आत्मा में लीनपना यानी सम्यक चारित्र हो, तो इन तीनों की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है, हकीकत में उसको धर्म कहने में आता है। और उसके अंदर हमारी कल ये बात चली कि ये जो सम्यक दर्शन है, तो जगत में जीव को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो कैसे पता चले कि इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस सम्यक दृष्टि जीव को 8 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उनको 8 प्रकार के लक्षण कहने में आता है। लक्षण मतलब चिन्ह। यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की पहचान क्या, सम्यक दृष्टि है उसका आई कार्ड क्या। तो कहते हैं कि उसके जीवन में ये 8 प्रकार के अंग देखने में आता है। उसके माध्यम से यह सम्यक दृष्टि है ऐसे अनुमान से उसकी पहचान देखी जाती है। हम उसका जो ज्ञान करते हैं वो हमारी पर्याय में भी हमें हकीकत में ज्ञानी धर्मात्मा के जो श्रद्धान है उनका जो सम्यक ज्ञान है, ऐसा ही श्रद्धान और सम्यक ज्ञान हमें भी प्राप्त हो। इसलिए हम ज्ञानी की जो परिणति होती है हम यहाँ पर उसको समझते हैं। साथ में हम ये तुलनात्मक विवेचन भी करते हैं कि एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की भूमिका में उसके कैसे मिथ्या विचार मिथ्या अभिप्राय चलता है और ज्ञानी का कैसा सम्यक अभिप्राय और कैसा सम्यक विचार चलता है। उसमें टॉपिक हमारा जो यहाँ है वो सप्तभय का है। उसके अंदर सप्तभय का जो स्वरूप है वो पहला नंबर का जो निसंकित अंग है उसमें से ये टॉपिक आया हुआ है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा निसंक होता है। उसका अर्थ क्या कि निसंक होता है, उसका अर्थ है वो यहाँ पर उस सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को यहाँ पर कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने कहे हुए तत्वों पर उसको यहाँ पर कहते हैं कि डाउट नहीं होती है, शंका नहीं होती है। और यहाँ पर उसको भी निसंकित कहते हैं। और यहाँ पर शंका का अर्थ दूसरा होता है भय। तो यहाँ जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है उसको कोई भी प्रकार का भय पाया जाता नहीं है। जगत के अंदर हम डर, भय भय को बोलते हैं डर। तो सम्यक दृष्टि को डर होता है कि नहीं। तो यहाँ चलते विषय में हम ये समझ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को कोई भी प्रकार का डर या भय देखा जाता नहीं है। वो अपने स्वरूप से निसंक है, वस्तु व्यवस्था से वो निसंक है। तो उस निसंक पने की जो दृष्टि है उसको ही निसंकित अंग कहने में आता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये भय कितने प्रकार के हैं। तो है तो अनेक प्रकार, लेकिन 7 भय: आलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय और आकस्मिक भय। बराबर। अभी हॉल बड़ा हो गया ना तो पूछ नहीं सकते, इनके प्रोग्राम में पूछ सकते हैं ये, लेकिन अब मैं नहीं पूछ सकता हूँ। पहले तो साथ में था ना तो सब अंदर अंदर घर में बैठे हो ना ऐसा लगता था, तो पूछ लेते ऐसा लगता था। अब मुझे ही जवाब देना है।
तो यहाँ पर कहते हैं कि हाँ बड़े घर में बैठे हैं। अब यहाँ पर है कि ये जो 7 प्रकार का भय है उसमें सबसे पहला आलोक भय कल शुरुआत हुई थी। आलोक भय की शुरुआत हुई थी। हम हिंदी में इहलोक भय कहते हैं, गुजराती में आलोक भय कहिए છીએ આપણે ખ્યાલ આવ્યો। तो आलोक भय मतलब शू એટલે शू कि इस भाव में ये जो वर्तमान में हम जो जी रहे हैं तो के उसके अंदर वो निरंतर वो भय में बना रहता है। उसको काय का भय रहता है। एक एक यहाँ पर कहते हैं कि अनेक प्रकार की उसकी चिंता बनी रहती है। यहाँ पर कहते हैं कि वो चिंता के कितने प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि कौन से विषय में वो चिंता करता है। तो यहाँ पर 5 चीज कल बताई थी, याद है किसी को? सबसे पहले कौन सी है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। ये जो देह है ना, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो आत्मा के साथ मिली जुली सरकार है। उसको कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो उसको अपने देह के प्रति निरंतर टेंशन रहता है कि नहीं रहता है? देखिए प्रत्येक समय हमें भय बना रहता है। और गजब की बात तो ये है कि शरीर में रोग आ जावे और भय बना रहे वो तो समझ में भी आवे, लेकिन शरीर में रोग भी नहीं हो तो भी उसको यहाँ पर भय बना रहता है कि मुझे शरीर के अंदर रोग ना आ जावे। तो निरंतर निरोगी होते हुए भी यहाँ पर वो कौन सता रहा है? कौन सता रहा है उसको? कौन सा कर्म, कौन सा परिणाम सता रहा है? हकीकत में भय, भय यहाँ जो भाव है, डर, वो उसको सता रहा है। तो कल हमने देखा था उसको सता रहा है, लेकिन उसके पीछे मूल में कौन सता रहा है? तो हकीकत में उसको मूल में मिथ्यात्व सता रहा है। क्योंकि मिथ्यात्व के कारण उसने क्या किया है? इस देह में अपनापन किया है। और इस देह में अपनापन किया है, इसलिए देह में जो जो भी चेष्टा हो जाती है, तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ अनेक प्रकार की चेष्टा हो जाएगी प्रतिकूलता के रूप में। तो शोक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देह में कुछ न हो जावे, उसका निरंतर उसको क्या बना रहता है? एक निरंतर भय बना रहता है। कल ये बिंदु पर अपनी चर्चा चली। आज हम दूसरा ग्रुप उतारते हैं। बहुत बड़ा है दूसरा ग्रुप, बहुत बड़ा है। बराबर है। दूसरा ग्रुप कौन सा है? कुटुंब परिवार का है। बराबर, बहुत बड़ा है। अब आप मुझे ये बताओ कि कुटुंब, हम जो सभा में बैठे हुए, इसमें से कौन निर्भय है कि जो कुटुंब परिवार की चिंता नहीं लेता हो? हाथ खड़ा मत करना। बराबर है कि नहीं? मार्क्स भी मिलने वाले नहीं और खाली फोकट सम्यक दृष्टि का लेबल लग जाएगा। अब समझ गए कहने का मतलब? तो यहाँ पर कहते हैं कि कुटुंब परिवार की चिंता बोलो हमें होती है कि नहीं होती है? मालूम है, हमें इतना मोह गाढ़ा है ना कि हमें शरीर से भी ज्यादा बोलो किसकी चिंता है? बोलो, हमें शरीर से भी ज्यादा किसकी चिंता है? तो क्या हमें शरीर से भी ज्यादा हमें कुटुंब परिवार वालों की चिंता है। घर में स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, पापा है, मम्मी है। तो इस प्रकार से परिवार के बीच में रहते हैं। तो हमें क्या है कि शरीर का भय तो है ही, वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में कौन सा ऐड हो रहा है? एक कुटुंब परिवार का भय। कुटुंब परिवार का भय क्यों है? क्योंकि साथ में ऐसा नहीं है। हम साथ में रहते हैं इसलिए भय नहीं है, लेकिन हम उन सबको अपना मानते हैं इसलिए भय। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बरोबर है कि नहीं? बोलो, अपने घर में 4 दिन मेहमान रहेंगे तो उनका कोई टेंशन रहता है उनको कुछ हो जावे तो? बरोबर ना? 4 दिन अपने घर पे मेहमान रह जावे तो उन लोगों को टेंशन होता है कि नहीं होता है? उनको कुछ हो जावे तो फॉर्मालिटी देखी जाएगी, फॉर्मालिटी हमारी ओर से देखी जाएगी, लेकिन हमें उन सब की कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारे परिवार के साथ कुछ हो जाएगा, बरोबर के नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? हमें अभी बना रहता है। अभी समझना, देखो एक रूपक उदाहरण देते तो समझ में आएगा। एक कपल था, उस कपल को बहुत दिनों के बाद एक डिलीवरी आई, बहन को कोई बच्चे बच्चे नहीं थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि उनको बहुत साल के बाद यहाँ पर उनके घर पे लड़का आया। ठीक है, बराबर है कि नहीं? अभी घर पे बहुत साल के बाद आता है ना, 15 साल के बाद आया है। और घर पे यहाँ पर कहते कि और उसमें भी लड़का आया, 15 साल के बाद आया और उसमें भी क्या आया? एक एक लड़का। बोलो खुशी का पार रहेगा कि नहीं रहेगा?
अपार खुशी होगी कि नहीं, रंगमा ऐसा होता है कि नहीं, कहने का मतलब बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब। तो कहते हैं कि ये अपार खुशी होती है, बराबर है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जैसा ही लड़के की एंट्री हुई हमारे घर में, एक नया मेहमान आया, मतलब उस लड़के की अपने घर पे एंट्री हुई, तो हमें खुशी हुई कि नहीं हुई, हुई, बराबर है कि नहीं। और तुरंत क्या करेंगे, फिर पेंडा बनाने का भी ऑर्डर देंगे कि नहीं, बराबर है कि नहीं। पेंडा बनाने का भी, लड़का होता है तो पेंडा देते हैं, तो क्या पेंडा बनाने का भी ऑर्डर देंगे, बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब। अभी ऐसा 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 चल रहा है, लड़की आएगी तो बर्फी देंगे, और लड़का आता है तो पेंडा, दोनों में फर्क क्या है मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पेंडा बनाने का ऑर्डर देते हैं, और हर जगह पर इस पेंडा को सबको देते हैं, खुशी खुशी से व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ पर अपने घर पे नया मेहमान आया है, ये लड़का आया हुआ है, उस समय जब यहाँ पर खुशी भी देखी जाती है, उस समय भी बोलो हमें उसका भय है कि नहीं है, दिखता है भय, दिखता है भय, दिखता है। एक एक भय दिखता नहीं है, लेकिन भय है कि नहीं है, क्यों है भय, क्यों है, हेल्दी, हाँ, वो 5-7 पाउंड वाला है, ऐसा है ना, वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है वो माइक आंगला, आप समझे कहने का मतलब, वो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब फर्स्ट क्लास यहाँ पर बालक आया है। मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार का बढ़िया हो गया, बराबर है कि नहीं, तो भी उसको भय क्यों है, उसको भय क्यों है, प्रश्न तो ये चल रहा है ना, क्यों है, सबसे तो बोलो कौन सा भय है, उसको भय कौन सा है, कि भाई लड़का आया तो है, लेकिन कहीं उसको कुछ, उसको कुछ हो ना जाए, हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको कुछ हो ना जाए। कभी ध्यान दिया, जैसा भी कोई एक संयोग प्राप्त होता है, उस संबंधी का भय शुरू हो जाता है। अब तक तो शांति से रह रहे थे, जब तक लड़का नहीं आया था तब तक तो शोक था, लड़का नहीं था तब तक तो शोक था, और जैसा लड़का आया तो क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, तो हास्य के साथ पीछे कौन बैठा हुआ है, हास्य के साथ पीछे कौन बैठा हुआ है, तो क्या क्या हास्य के साथ उसको भय भी बैठा हुआ है। देखो तो सही कैसी कैसी व्यवस्था है, कहने का मतलब। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लड़का किसका है, बोलो भाई, लड़का किसका है, ये मिथ्यात्व न जाने इसको कैसा कैसा, उसको कैसी कैसी अवस्था में अपने परिणामों में धकेल देता है, हमें पता भी नहीं है। इतना बहुत दिन के बाद लड़का आया, और यहाँ पर कहते हैं कि उस कुटुंब परिवार के साथ उसको इस प्रकार की ममता है, और ममता के कारण यहाँ पर कहते हैं कि वो लड़का चला ना जावे, वो ठीक ठाक रहे, उसका भय उसका चालू है। अभी अभी क्या हो गया, अभी अभी देखो, अभी ये एक लड़का कितना भय लाता है, देखो अभी वो एक लड़का हमारे घर पे जो आता है, अरे हम भी आए थे, ये तो बात है, तो कहते कि एक लड़का जब हमारे घर पे आया, तब वो कितना कितना भय लेकर आता है, यहाँ पर हम सोचते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है, इसलिए ये जो हम ममत्व कर रहे हैं ना, उस ममत्व में जो दुख हमें यहाँ पर भाषित, यहाँ पर कहते हैं कि ममता के कारण हमें पता नहीं चलता है। अभी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, बराबर है कि नहीं, तो बड़ा होता जैसे जैसे जाएगा, तो बोलो यहाँ पर कहते हैं कि ये भय भी बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, अपने भावों में पकड़ो, काय का भय बढ़ेगा अभी, अरे बोलो, ये कोई, अभी ये कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने भावों में पढ़ने की जरूरत है, अपने परिणामों में देखना है। तो कभी जैसा जैसा बड़ा होता जाता है, बराबर के नहीं, तो फिर क्या हो जाता है कि स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट में तो मिलेगा ही मिलेगा, बराबर है कि नहीं, लेकिन कहते हैं कि इस प्रकार से एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो चालू हो जाता है कि नहीं। माता पिता कितना टेंशन में रहती है, हम उस माता पिता का जो टेंशन है, वो टेंशन को हमें हमारे ज्ञान में समझना है, जरा बराबर समझना, फिर दूसरी बात करेंगे, पहले ये समझो। और जैसे जैसे यहाँ पर स्कूल में भी एडमिशन बढ़ गया, तो भाई समाप्त हो गया कि नहीं, बराबर कि नहीं, ये लाडला बेटा फिर पढ़ेगा कि नहीं, बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब। और अगर पढ़ लेता है,
तो क्या हो जाती है, जैसे ही शादी होती है तो अगली पीढ़ी की चिंता हो जाती है। कैसी हो जाती है कि घर में यहाँ पर कहते हैं कि ये वापिस दोबारा जैसा भाई पहले किया था 25 साल पहले, ऐसा ही वापिस क्या हो गया, मल्टीप्लाई करते जाओ। ख्याल है कि नहीं कहने का, जीवन इस प्रकार से बीता जा रहा है। वस्तु स्वरूप न समझने के लिए इस प्रकार का मैं मेरी आत्मा को प्रत्येक समय किस प्रकार से कोस रहा हूं, वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। मूल कारण क्या, वो पकड़ना। मूल कारण क्या, ममत्व परिणाम। मूल कारण का ये मोह बुद्धि, ये मोह बुद्धि के कारण इस प्रकार का भय इसको बना रहता है। मेरी ये पीढ़ी का क्या, मेरी अगली पीढ़ी का क्या, उसकी व्यवस्था क्या, बराबर ना। हर प्रकार से ये क्या कर रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर कहते हैं कि दिन रात यहाँ पर कहते हैं कि विकल्प 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 विकल्प। एक कथा याद आ गई। राजा दशरथ थे, राजा दशरथ। तो राजा दशरथ थे ना, तो उसके पिताजी थे, उसके पिताजी का नाम था अरण्य रथ। और अरण्य रथ जो थे, तो यहाँ पर कहते कि उनको समाचार मिला, और इस प्रकार का समाचार मिला कि यहाँ पर उनके मित्र को ये रावण ने बंदी बना लिया है। और जैसे ही समाचार मिला तो यहाँ पर उनको वैराग्य जग गया। देखो, पहले के जमाने में क्या था कि घटना कहीं और जगह पर बनती थी और वैराग्य यहाँ पर उत्पन्न होता था, बराबर है कि नहीं। अब क्या हुआ कि वैराग्य जगह और उनको ऐसा लगा कि अब मुझे ये संसार में नहीं रहना है, मुझे जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करनी है। और फिर क्या हुआ कि जो राजा दशरथ थे ना, उसका भी एक बड़ा भाई था, अनंत रथ। अब बड़ा भाई अनंत रथ था, तो बड़े भाई के नाते से अनंत रथ को बुलाया गया और अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे अब इस संसार में नहीं रहना है, मेरा मन नहीं है, और मुझे जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करनी है। और ये जितना भी सारा जो हमारा राजपाट है, तो कहते हैं कि आज के बाद अब कौन संभालना। कहते कि तू बड़ा है, अनंत रथ को कहा। तो कहते अब ये राजपाट अगर अब तुझे ही संभालना है, बराबर है। अब सुनना जरा ध्यान से। तो अनंत रथ क्या कहते हैं, तो अनंत रथ जब ये कहते हैं कि आप तो दीक्षा ले रहे हो और पाप मुझे दे जा रहे हो। क्या कहते हैं, सुनो सुनो भाई, बराबर ना। आप तो दीक्षा ले जा रहे हो और यहाँ पर कहते हैं कि पाप मुझे दे जा रहे हो। यहाँ पर कहते हैं कि इस संसार में, यहाँ पर कहते हैं कि किसी के भी इच्छाओं की पूर्ति कभी भी किसी भी जीव को हुई नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि अनेक प्रकार के मन के विकल्प तरंग भी उत्पन्न होते हैं, तो कोई केंद्र बिंदु मिलने पर कहते हैं कि वो भी शांत हो जाता है। दूर गति से यहाँ पर विमान चलते हैं, तो मंजिल मिलने पर कहते हैं कि वो भी यहाँ पर रुक जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि अनेक प्रकार के वेग चलते हैं, तो कहते हैं कि ये भी रुक जाते हैं। लेकिन मन में उत्पन्न हुई ये सारी जो इच्छाएं है, एक एक कभी भी इसका अंत होने वाला एक एक नहीं है। एक एक इस प्रकार का जो इच्छाओं का अंत ही ना हो, तो इस इच्छाओं की पूर्ति से मेरा जीवन में क्यों व्यर्थ करूं। ऐसा यहाँ पर मन के अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न करते हुए वो अनंत रथ का जीव भी क्या करता है, एक वो अनंत रथ का जीव भी अरण्य रथ जो उसका पिता था उसके साथ ही जिनेश्वरी दीक्षा ले लेता है। जरा समझना, बराबर है। तो यहाँ पर तो अनंत अरण्य रथ और उसका बड़ा लड़का अनंत रथ, इन दोनों ने तो दीक्षा ले ली। अब कौन रहा घर पे, तो के राजा दशरथ। अब वो जो राजा दशरथ था वो कितने साल के थे मालूम है, जिस समय यहाँ पर उनके पिता ने दीक्षा ली, उनके भाई ने भी दीक्षा ली। तो यहाँ पर कहते हैं कि राजा दशरथ कितने साल के थे, वो पता है आपको, किसी को कितने साल के थे, 1 महीना के। कितना बताता हूं मैं, हाँ, एक महीना के दशरथ थे। और यहाँ पर कहते कि उन दोनों ने क्या कर दिया, उन दोनों ने यहाँ पर कहते कि जिनेश्वरी दीक्षा ले ली। तो कहते कि ये 1 महीने का ये जो दशरथ है ना, एक एक थोड़ा बड़ा होने दो। सुनो सुनो, 1 महीने का जो दशरथ है उसको क्या करे, एक एक थोड़ा बड़ा होने दो।
और फिर यहाँ पर कारोबार सौंप देवे और फिर आराम से क्या करे, एक एक आराम से दीक्षा लेवे, एक एक ऐसा यहाँ अरण्य रथ અને अनंत रथ ने नहीं सोचा। कभी सोचा है आपने, कहने का मतलब? लेकिन उस समय उन्होंने क्या सोचा, मूल बात तो ये है, बराबर है कि नहीं? और हम क्या सोचे वो बात भी रखो साथ में। अब तो 1 महीने का ही हुआ है, बराबर है कि नहीं? फिर સોનાના ઘુંઘરાથી હજી રમાડ્યો નથી અને હજી વેવાઈ પણ કપડા લઈને આવ્યા નથી। ऐसा होता है कि नहीं, कहने के लिए समधी जी, वो समधी जी वो कपड़ा लेकर आते हैं, बरोबर है कि नहीं? तो कपड़ा લઈને હજી 5 जोड़ी कपड़ा લઈને આવ્યા નથી, હજી આણું કરવાનું પણ બાકી છે, बराबर है कि नहीं? ऐसा क्या अपन क्या करेंगे, क्या अपन यही सोचेंगे, क्योंकि हमें वही सोचता है इसलिए वही सोचेंगे, बराबर है कि नहीं? कहने का अभी तो मैं घोड़ा हुआ नहीं, घोड़ा मतलब समझते, ઘોડા થઈએ ને પછી ઉપર બેસે ને, પપ્પા ઘોડો થાય, દાદા ઘોડો થાય અને પછી એને ઉપર બેસાડે અને પછી ઘોડો ઘોડો કરે। समझ में आता है कि नहीं आता है? ये ममत्व, ये ममता देखो उसकी, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब तो क्योंकि ये सब तो हुआ नहीं, ये सब तो क्या हो गया, बाकी है। जगत में इस जीव को ऐसा ही लगता है कि अब बहुत कुछ बाकी है। साथ में ये समझो भाई, बहुत कुछ बाकी है। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार में जो जो संसारी जीव जो जो करता है उसमें से तेरा कुछ भी बाकी नहीं। करने जैसा बाकी है तो सम्यक दर्शन बाकी है, सम्यक ज्ञान बाकी है, सम्यक चारित्र बाकी है, उस पर तो तेरा ध्यान नहीं है। और तुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ बहुत सारा बाकी है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी सारी मिथ्या कल्पनाओं में वो नहीं रहे। और यहाँ पर ये सोचते हैं कि यहाँ पर पूरे लोक में दशरथ भी एक द्रव्य है कि नहीं, तो क्या दशरथ भी एक द्रव्य है तो उसकी स्वयं की भी अपनी कोई एक व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? उसका भी उदयादिन स्थिति में जो जो भी होना होगा वो रचा होगा कि नहीं रचा होगा? तो क्या ये सारा व्यवस्था उसकी चलती है कि नहीं चलती है? यहाँ पर प्रथमानि योग पढ़ते हैं तो यहाँ पर कई उदाहरण मिलते हैं कि महापुरुषों का जीवन यहाँ पर बालक अवस्था में जंगलों में बीता हुआ है, और जंगलों में बीता हुआ यहाँ पर कहते हैं कि वो भी बड़े हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बोलो बराबर है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या करते हैं, एक एक वो मोह छोड़कर यहाँ पर जिनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं। ये तो कितने महीने के थे, 1 महीना के थे। और उसके सामने यहाँ पर कहते हैं कि सुकौशल मुनिराज, और वो जो सुकौशल मुनिराज उसके पिता का नाम था राजा कीर्तिधर। और जब कीर्तिधर को भी यहाँ पर कहते हैं कि जिनेश्वरी दीक्षा लेने का परिणाम आया ना, तो यह मंत्री वगैरह समझाने लगे एक एक नहीं, आपके घर पे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, तो बस वो आ जावे बाद में दीक्षा लेना। तो उन्होंने बहुत बहुत ब्लैकमेल किया, घर वालों ने क्या किया, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब कैसे भी करके यहाँ पर उनको समझा बमझा कर यहाँ पर ब्लैकमेल किया और यहाँ पर रुकवा दिया। लेकिन राजा कीर्तिधर ने कहा यहाँ पर एक शर्त पर मैं रुकता हूं। तो कहते हैं कि जैसे यहाँ पर कहते हैं कि मेरे बालक का जन्म होगा तो तुरंत ही मैं जिनेश्वरी दीक्षा ले लूंगा। सुनो सुनो, बराबर के नहीं? और अब यहाँ पर क्या हुआ कि बालक का यहाँ पर सुकौशल मुनिराज उसका जन्म भी हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ मालूम है? उस जमाने में घर वालों ने कोई यहाँ पर 15 दिन तक समाचार भी नहीं दिया, एक एक छुपाए रखते। क्यों? क्योंकि जैसे ही समाचार मिलेगा तो ये कीर्तिधर भाई साहब तो निकल पड़ेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? घर वाले को तो वही है, हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा वो कुछ नहीं, हमारा क्या होगा, बराबर है कहने का मतलब? तो अब क्या हुआ कि जैसे तैसे करते हुए 15 दिन में यहाँ पर ये राजा कीर्तिधर को पता चल गया, और जैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि कान में बात पड़ी कि उनके घर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तुरंत ही यहाँ पर जिनेश्वरी दीक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली। इनको कहते हैं पुरुषार्थ, तैयारी। कि यहाँ पर कहते हैं कि राग के अधीन ही नहीं हुए, जरा बराबर समझने जैसी बात है। और गजब की बात है, ये दशरथ राजा तो कितने महीने के थे, एक एक 1 महीने के थे, और यहाँ पर सुकौशल तो क्या 15 दिन के हुए थे, और 15 दिन में यहाँ पर उनके पिता ने जिनेश्वरी दीक्षा ले ली। और सुनो बहुत गजब की बात,
और जब सुकौशल मुनिराज को जब दीक्षा लेने का भाव आया, तब उसकी पत्नी गर्भवती थी और गर्भ में ही उनका बालक था। और उन्होंने क्या कर दिया, एक एक जिनेश्वरी दीक्षा ले ली। है कि नहीं कहने का मतलब? ये जिनेश्वरी दीक्षा ऐसे कैसे ले लेते हैं, एक एक ऐसे कैसे लेते हैं? जब यहाँ पर कहते हैं कि ये संसार से उदासीनता आ जाती है, यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दर्शन तो हुआ ही है, और सम्यक दर्शन के साथ ही ये कुटुंब परिवार का ममत्व भी छूट गया है, लेकिन कुछ राग अस्थिरता जन्य रह गया है। और जब तक वो अस्थिरता जन्य राग खड़ा है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा घर पे खड़े हैं। लोगों के कारण नहीं, कुटुंब परिवार के कारण वो घर में नहीं खड़े हैं, लेकिन उनका स्वयं का वो घर वालों के प्रति अभी राग खड़ा हुआ है, इसलिए वो घर के अंदर खड़े हैं। और जैसा यहाँ उदासीन वृत्ति बढ़ जाती है, राग टूट जाता है, तो तुरंत अभी यहाँ पर कहते हैं कि विश्व का कोई भी व्यक्ति उसको रोकने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसा है। और मैं यहाँ पर कितनी पीढ़ी की चिंता लेकर बैठा हूं, और ज्ञानी धर्मात्मा, हाँ, हो सकता है राग की भूमिका में सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी कुछ काल तक राग यहाँ पर कहते कि हैरान परेशान करता है, तो यहाँ पर उतनी गृहस्थी वो भी चलाते हैं। लेकिन जो गृहस्थी चलाते हैं ना, लेकिन उसके अंदर उसका रस नहीं होता है, और उसका जो रस टूट गया है, इसलिए वो अनंत संसार का ऐसा जो कारण, जो अनंतानुबंधी वाला भय है, तो क्या वो भी क्या हो गया, एक वो भी उनको निकल गया है। कल बात छेड़ी थी ना, तो थोड़ा मैं क्लियर और ज्यादा कर लेता हूं। सम्यक दृष्टि को सर्वथा भय होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भूमि का प्रमाण चौथे गुणस्थान वाले को चौथे गुणस्थान के योग्य भय होगा, पांचवें गुणस्थान वाले को पांचवें गुणस्थान के योग्य भय होगा, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को भय होता है कि नहीं होता है? बोलो, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को भय होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन उसका भय कितना है, एक एक संज्वलन कसाई जितना होता है। क्यों? क्योंकि करणान योग कहता है कि आठवें गुणस्थान तक यहाँ पर क्या देखा जाता है, तो क्या ये भय देखा जाता है, भय नाम की प्रकृति का उदय देखा जाता है। तो वहां तक यहाँ पर भय भी पाया जाएगा, अव्यक्त भय है, और वो भी यहाँ पर कहते हैं कि संज्वलन कसाई संबंधी ना भय है। अत्यंत मन जैसे हम सोचते हैं ना, ऐसा मुनिराज को भय देखा जाता कि नहीं है। हम जैसा सोचते हैं ऐसा तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले को भी भय देखा जाता। बोलो, एक अपने पीछे कुत्ता पड़े, सुनना जरा, एक अपने पीछे कुत्ता पड़े, ये समझने की बहुत आवश्यकता है भाई। जरा बराबर के, तो सम्यक दृष्टि भागेगा कि नहीं भागेगा? बोलो, भागेगा कि नहीं भागेगा? तो क्या क्या वो भी भागेगा, और हम भागेंगे कि नहीं भागेंगे? हम भी भागेंगे। चलो, ऐसा हो सकता है कि सम्यक दृष्टि भागे, सुनना, और हम न भागे, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भागे? बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तू उससे भी बलवान है, इसलिए तू नहीं भागता है। बराबर है कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद भी सम्यक दृष्टि को निर्भय कहेंगे, और तुझे एक एक भय सहित कहेंगे। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व वाला भय एक एक नहीं है, इसलिए वो जो मैन बंध का कारण है, अनंत संसार का कारण, एक वो उसको नहीं खड़ा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि उसको यहाँ पर भय कहने में आता नहीं है, उसको निर्भय ही, अध्यात्म में उसकी मुख्यता से उसको निर्भय ही कहने में आता है। और तू भले बाहर में निडरपने का तू नाटक करे, लेकिन तू अंदर में कहते हैं कि तुझे जरा भी राग का राग खड़ा है, तुझे इस प्रकार का ममत्व पड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से तू कहीं पर भी चला जा, यहाँ पर कहते हैं कि तू तो भयाक्रांत ही देखने में आने वाला है। बराबर? उपाय क्या है? उपाय क्या है? भय बिना का अंदर में भगवान आत्मा है, अंदर में चैतन्य देव अंदर में विराजमान है। सुनो, यहाँ पर कहते हैं कि एक तो जिनेन्द्र भगवान है मंदिर के अंदर, और एक यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव भगवान चैतन्य आत्मा हमारा है। बोलो, कहां पर खड़े रह जाएंगे तो भय मिटेगा? देखो, ये थोड़ा सा आगे बढ़कर बात है। बोलो, कहां पर खड़े रहेंगे तो भय निकल जाएगा?
बोलो जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े रहेंगे तो भय मिटेगा, कि ये भगवान आत्मा के सामने खड़े रहेंगे तो भय मिटेगा। समझ में आया? खड़ा रहना मतलब क्या? खड़ा रहना मतलब क्या समझो? खड़ा रहना मतलब समझो, अपने को एकत्व रूप देखो, अपने को इस विश्व में अकेले देखो। मैं एक ही हूं, मेरा किसी के साथ कोई नाता नहीं, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। इस प्रकार की जो हमारी मान्यता होगी आत्मा के अनुभव पूर्वक, वही आपका भव भय मिटाने का उपाय है। क्या कहा? कितने भी संयोग बदल डालो तो यहाँ पर भय मिटने वाला नहीं है, लेकिन भगवान आत्मा को असंयोगी तत्व की दृष्टि करोगे तो भय रुकने वाला नहीं है। वो निकलेगा निकलेगा और निकलेगा। बोलो, हम सोच सकते हैं कि नहीं मैं क्या अकेला हूं? क्यों? क्योंकि है। सुनो सुनो, है। बराबर है कि नहीं कहने का मतलब? तो बात ऐसी है कि हम अपने विचारों में जो परिवर्तन लाना है, तो उस विचारों में परिवर्तन कैसे लाएंगे? अपने को अपने रूप मानो, मेरा किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं है। देखो ये सब बातें थोड़ी समझने जैसी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुटुंब परिवार की गृहस्थ दशा में आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। थोड़ा बैलेंस भी करता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सब नए भी है ना, आज रविवार है तो पब्लिक अलग प्रकार की होती है, बराबर? तो प्रवचन भी अलग प्रकार का हो जाएगा, बराबर है कि नहीं कहने का मतलब? तो यहाँ पर कहते हैं कि घर की जिम्मेदारियां होती है वो अलग बात है, और अंतरंग जो श्रद्धान होता है वो अलग बात होता है, बराबर है कि नहीं? नहीं निभाओगे तो फिर कुटुंब, सुनो सुनो, कुटुंब परिवार को नहीं निभाओगे तो क्या होगा? तो फिर आपका अलग प्रकार का भय हो जाएगा। समझ में आया क्या कहना? समझे नहीं समझे? अलग प्रकार का मतलब ये कुटुंब परिवार वाले आपको चैन से, समझ में आया कि नहीं आया? अरे अब समझ में आया कहने का मतलब? अलग प्रकार का भय हो जाएगा मतलब, समझ में आया? तो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो जिम्मेदारियां होती है वो तो होती है, लेकिन अंतरंग, अंतरंग में इस प्रकार का श्रद्धान होता है कि हकीकत में इन सब में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य भी परिणाम अपेक्षा से बात करें तो रत्नत्रय धारण करना, ये राग भी छोड़ना, जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना, शपथ श्रेणी आरोहण करना और अल्पकाल में मुक्ति होना, यही मेरा कर्तव्य है पर्याय अपेक्षा से। और यहाँ पर कहते हैं कि जगत के अंदर विश्व में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा यहाँ पर हमें प्रत्येक समय ऐसा भाषित होना चाहिए भाई। दिन तो जा रहे, पंडित तोडर जी कहते हैं ना, अवसर तो जई रहे हो, अवसर तो निकली जाओ रहे, और तत्व ज्ञान नहीं है तो कहीं पर भी चले जाओगे। बोलो स्वर्ग में चले जाओगे तो भी क्या? अरे स्वर्ग में चले जाओगे तो भी मिथ्यात्व खड़ा है ना, तो वो वहां पर भी दुखी करते। श्रीमद राजचंद्र जी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक्त्व सहित हमको नरकवास भी मंजूर है। क्या कहते हैं श्रीमद राजचंद्र जी? कि सम्यक्त्व सहित हमें नरकवास भी मंजूर है, लेकिन जगत की मोहिनी हमें मंजूर नहीं है। ये मोहिनी क्या नाम है? मोहिनी क्या है? एक एक ये जगत की मोहिनी मतलब ये परिणति के अंदर ये जो ममता भाव पड़ा हुआ है, एक एक वो हमें मंजूर नहीं है। हमें नरकवास इसलिए मंजूर है कि सम्यक्त्व सहित वहां पर उत्पन्न हो जाएंगे ना, तो भी न हम किसी का दोष देखेंगे और आंशिक अतीन्द्रिय पान भी करेंगे। और अगर मिथ्यात्व खड़ा रहा और वहां स्वर्ग में भी चले जाएंगे, अनेक देवांगनाओं का भी योग बिनेगा, लेकिन आफ्टर ऑल क्या होगा? एक एक यहाँ पर कहते हैं कि ये आयु की समाप्ति जब दिखेंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस यहाँ पर कहते हैं कि आक्रंद चालू हो जाएगा, न जाने मेरा उतारा कहाँ हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? उपाय क्या है? इस संसार में इस भय से निवृत्त होने का एकमात्र उपाय है अपने को चैतन्य रूप देखो, अपने को ज्ञान और आनंद स्वरूप देखो। अन्य किसी के साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है। एक एक इस प्रकार से देखो। इस प्रकार की जो दृष्टि है ये बाहर में बताई नहीं जाती है, अंतरंग के अंदर श्रद्धा में उसका परिणमन देखा जाता है। और जब तक इस प्रकार का परिणमन नहीं होगा तब तक आपको कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञान से स्वयं ये भय खड़ा करता है, तो ज्ञान से ये भय स्वयं ही मिटने वाला है। इस प्रकार से हमने देखा कि कुटुंब परिवारों के अंदर आसक्ति होती है, उसके कारण उसको भय देखा जाता है। जीवन यहाँ पर कहते कि वृथा होता है, और जैसे ही वो भेद विज्ञान करता है तो यहाँ पर उस प्रकार की निर्भय पने की दृष्टि देखी जाती है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि को भी कुटुंब परिवार भी होते हैं,
बड़े बड़े कुटुंबी होते हैं। महाविद्य क्षेत्र में चले जाओगे तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो आप बैठे हैं ना, ऐसे तो घर में वहां पर बैठते हैं, मालूम है आप सबको। यहाँ पर जितनी संख्या में है ना आप लोग, बहुत कम संख्या में, कम इतने मतलब यहाँ पर ज्यादा, लेकिन कहते हैं कि इससे भी ज्यादा संख्या में एक परिवार में यहाँ पर चक्रवर्ती के घर पे या विदेश क्षेत्र के अंदर अन्य लगा, जहां पर कहते हैं कि इतने परिवार वाले तो एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ इतने साले कुटुंब परिवार के बीच में रहने के बावजूद भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को रंच मात्र भी भय देखा जाता, बराबर के नहीं है। रंच मात्र मतलब अनंत अनुबंधी वाला भय देखा जाता नहीं है, वो भी मस्ती से रह रहा है। देखो हम भी मस्ती से रह रहे हैं, बराबर। ग्रुप फोटो निकालेंगे तो कैसा लगेगा? बोलो बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम हो गया है मेरा। ग्रुप फोटो निकालते ना तो वो भी मस्ती दिखती है कि नहीं? सबके मुंह फुले हुए, ऐसे करते हुए, फिर ऐसे करते हुए, बराबर नहीं? सारे नाटक चल रहे हैं। क्या चल रहा है कहने का मतलब? अंतरंग देखो, आप अंतरंग तपासो, अंतरंग में क्या है? अनेक प्रकार की संक्लिष्टता चल रही है। बाहर में दिखावा चल रहा है और अंतरंग में क्या चल रही है? एक एक कलुषता चल रही है। ये कलुषता किसके कारण है? अज्ञान के कारण है। उपाय क्या करना है? किसी को हटाना नहीं है, किसी से दूर होना नहीं है, हकीकत में उपाय अज्ञान को मिटाना है। अज्ञान मिटेगा तो भय मिटेगा, और भय मिटेगा तो निशंक होगा। ऐसा सम्यक दृष्टि का लक्षण कहने में आता है। विशेष चर्चा नेक्स्ट सेशन में। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद हम जिनवाणी स्तुति करते हुए फिर नीचे लंच के लिए जाएंगे, और लंच के बाद इमीडिएटली हम वापस आएंगे यहाँ पे 2 बजे फॉर द सतपथ प्रश्न मंच, जो हम रत्नकन शावकाचार का गेम खेलेंगे। तो सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाए।